नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आकर रुका हुआ है, क्या मार्केट इस सपोर्ट लेवल को दोबारा ब्रेक कर सकता है क्या? ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ फंडामेंटल पॉइंट समझने पड़ेंगे। अगर आप लोग देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से एफआईआई की तरफ से कंटिन्यूसली बिकवाली हो रही है। रुपया जो है वो अपने निचले स्तरों पर आ चुका है और इसराइल और ईरान के बीच में अभी साइबर वॉर भी चालू हो चुका है, तो ये भी एक इम्पैक्ट कर सकता है। और अमेरिका में जो तूफान आया हुआ है, और तूफान की वजह से क्रूड ऑयल में एक ही दिन में $4 का उछाल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो इन सभी बातों का किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं इंडेक्स का। यहाँ पर आपके सामने निफ्टी का स्पॉट का मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो एक कंटिन्यूस गिरावट वाला प्रीवियस वीक जो था, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट इस लेवल के करीब मतलब 24,800 के करीब सपोर्ट लेगा। लेकिन ये सपोर्ट को हम लोगों को फंडामेंटली जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। जब तक इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाता, तब तक एक ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अभी यूएस में जो तूफान आया हुआ है, उस तूफान की वजह से वहाँ पर क्रूड ऑयल में 4% का उछाल आ चुका है। तो ये जो क्रूड ऑयल का उछाल है, ये क्रूड ऑयल के उछाल की वजह से क्या हो जाएगा, ये टेम्पररी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इजराइल और ईरान का युद्ध ज़्यादा समय चलता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्लस अभी ये क्या होने वाला है, संडे के दिन जो है वो चाइना में एक डेटा रिलीज़ होने वाला है, तो ये चाइना का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहाँ पर जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ ऐसा निकल करके आता है जिसका चाइना मार्केट और इंडिया मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा, तो एक फंडामेंटल ट्रिगर की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। अभी एफआईआई का अगर आप कुछ दिनों का डेटा देखोगे तो वहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूस सेलिंग दिखाई दे रही है। ये बहुत ही चिंता की बात है। मार्केट अभी जो है वो हिस्टोरिक हाई के करीब, ऑल टाइम हाई के करीब था, और ऑल टाइम हाई के करीब अगर एफआईआई की तरफ से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होता तो उसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ अगर एफएनओ में भी उनका डायरेक्ट सेलिंग का पोजीशन बन रहा है, तो इसका मतलब है उनका यहाँ से भरोसा जो है वो हल्का सा कम हो चुका है और वो अपना मनी शिफ्ट करके दोबारा चाइना मार्केट की तरफ जा सकते हैं। चाइना उनके लिए सस्ता मार्केट है, क्योंकि अगर हम लोग पी देखेंगे तो चाइना का पी अपने इंडिया के पी से बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो वो लोग वहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। तो हमारे मार्केट में अगर पैसा कम आ जाएगा तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करेगा और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर कि डेली चार्ट में हमें किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब ऑलरेडी मार्केट आ चुका है और ऊपर की साइड में 25,225 या 230 का लेवल और नीचे की साइड में 24,750 का जो लेवल है, वो अभी एक रेंज बाउंड वाला जोन बन चुका है। इस रेंज बाउंड वाले जोन में कोई भी बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर अगर नहीं आता तो मार्केट यहाँ पर ही घूमेगा, और जैसे ही कुछ ट्रिगर आ जाता है मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को दे सकता है। तो उस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल जो डेली चार्ट पर निकल करके आ रहा है, वो समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखोगे तो हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 24,925 का है। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में डाउन साइड का एक मोमेंटम हो सकता है और दोबारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। यही एकमात्र इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी कुछ लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अभी ट्रेंड लाइन के पीछे का साइकोलॉजी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। जैसा मैंने आपको डेली चार्ट पर बताया हुआ है कि फिलहाल मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो में चल रहा है। तो रेंज बाउंड सिनेरियो में आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ही फोकस करना है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये यहाँ पर ब्रेकआउट फेल्योर आप लोगों को देखने को मिल चुका है। तो अगर इसमें के बारे में कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अभी अपसाइड मोमेंटम की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है क्या? अपसाइड मोमेंटम के लिए हम लोगों को एक फंडामेंटल ट्रिगर भी मिलना चाहिए। अभी ये फंडामेंटल ट्रिगर कहाँ से मिल सकता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला था फ्राइडे के दिन अमेरिका में जो सितंबर के पीपीआई आंकड़े आए थे, वहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वो ट्रिगर की तरह काम नहीं किया। फिर अक्टूबर का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आंकड़ा आया था, वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। तो हमारे लिए अभी जापान के मार्केट को सोमवार के दिन बाज़ारों में छुट्टी है और अपने इंडिया मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो निकल करके आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट डेटा सितंबर का सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का आंकड़े के रूप में आता है। अगर वो सोमवार के दिन अच्छा आता है तो यहाँ पर एक अपसाइड का पॉजिटिव मोमेंटम
मोमेंटम हल्का सा क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा। और प्रोबेबिलिटी कम होने के कारण ऊपर की साइड में जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट दोबारा रुक सकता है। तो यहाँ पर अपसाइड पोजीशन के लिए थोड़ा सा गुंजाइश कम है, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनता है जिसमें स्मॉल स्मॉल टारगेट आपको मिल सकता है। मार्केट में रिवर्सल का कोई चांस है क्या? जब तक मार्केट में डेली चार्ट में आप लोगों को रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप रिवर्सल के बारे में मत सोचिए। एक बात मैं आपको भी फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन चुका है ये मुझे क्लियर कट इंडिकेशन बता रहा है कि मार्केट आने वाले समय में डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। मार्केट कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो वहाँ पर आपको कौन कौन से ट्रिगर देखने को मिलने चाहिए। सबसे पहला ट्रिगर आप लोगों को एफआईआई की तरफ से खरीदारी वहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, जो खरीदारी हम लोगों को वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हो तो एफआईआई के डेटा में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआई की तरफ से कंटिन्यूसली हम लोगों को बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही नेगेटिव संकेत यहाँ पर दे रहा है। तो पहला हम लोगों को ट्रिगर मिल गया है कि एफआईआई की तरफ से हम लोगों को कोई भी बड़ा खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर, मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद 1, 2 या 3 दिनों में मार्केट ने रिवर्सल हम लोगों को देना चाहिए। अगर 3 दिन में मार्केट ऐसा रिवर्सल नहीं देता तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद इमीडिएटली इस पॉइंट को टच किया और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट टच करके अपसाइड का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। पिछले 3 दिनों से मार्केट में लगातार बिकवाली आ रही है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट को मार्केट जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए निगेटिव बात हो चुकी है। तो ये दोनों निगेटिव बातें, पर फंडामेंटली अगर न्यूज़ फैक्टर को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर ग्लोबल मार्केट में इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका एक संकट यहाँ पर मंडरा रहा है। फिर जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में यूएस डॉलर में जो हम लोगों को देखने को मिल चुका है उछाल, वो हमारे लिए एक चिंता की बात यहाँ पर बन चुकी है। प्लस यहाँ पर जो चाइना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई निगेटिव बात निकल करके आती है तो वो भी यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट की तरह काम करेगी। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है और बैंक निफ्टी में कहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो एनबीएफसी शेयरों में हम लोगों को जरा बिकवाली देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न जो सेबी की तरफ से जो रूल्स आए हुए थे वहाँ पर जो है वो बैंकिंग सेक्टर को वैसे तो फ़ायदा होने वाला था, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो रूल्स की वजह से वहाँ पर उनको थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसकी वजह से शुक्रवार को हम लोगों को एनबीएफसी शेयरों में गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी शुक्रवार के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये वाला जोन जो है वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड जोन है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम आ गया और फिर मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो में चला गया। अभी डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है वहाँ पर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब है, लेकिन सपोर्ट लेवल के करीब ये जो रेंज बाउंड जोन बन चुका है ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब हम लोगों को एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो सकती है और नीचे में 50,360 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो इसका 50% का जो रिट्रेसमेंट वाला जोन है उसको ब्रेक किए बिना दोबारा मार्केट को ये स्विंग हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन जिस फोर्स के साथ, जिस प्रेशर के साथ यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता नहीं कि फंडामेंटल कोई भी बड़ा न्यूज़ आने तक, पॉजिटिव न्यूज़ आने तक मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा। तो हम लोगों के लिए मंडे के दिन बेस्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 15 मिनट चार्ट पर जाके देखने पड़ेंगे। 15 मिनट चार्ट में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि यहाँ पर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है बस उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट तक का ही हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। मार्केट अगर 50,940 के नीचे आ जाता है तो 2-3 पॉइंट हम लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि मार्केट में डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए निकल करके आ रहा है वो 51,000 के पुट की साइड
में जो डाटा बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा और मार्केट में डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए नीचे की साइड में जो है वो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो के कारण इतना जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो इजीली हो सकता है, जिसमें हमें अच्छा खासा 500 से 600 पॉइंट का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सभी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल की तरह प्ले हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।